हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का 11th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उनके बारे में समझेंगे और सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो चलिए पढ़ल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्या लिखा है। कार्य किस प्रकार की राशि है। तो कार्य किस प्रकार की राशि, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सदिश राशि है कि अदिश है, कि सदिश और अदिश दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है दोस्तों। कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है। कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, कि अर्ग होता है, कि वाट होता है, कि किलोवाट होता है। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल या फिर न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है जूल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए। ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों अदिश राशियाँ होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा और कार्य दोनों अदिश राशियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक सेम होता है। दोनों का मात्रक होता है जूल या फिर न्यूटन इंटू मीटर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन इंटू मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच कोण होगा। तो याद रखिए दोस्तों, किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है और किया गया कार्य न्यूनतम तब होगा जब बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बनता है। बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए दोस्तों। तो अधिकतम बल के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए 0 डिग्री। 0 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है। अब कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस कंडीशन में कार्य का अधिकतम मान प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी तथा कभी बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। तो याद रखना है कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी और कभी घटेगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को ऊपर से जब नीचे गिराएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है दोस्तों, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। परंतु अगर कुल ऊर्जा देखा जाए तो कुल ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा कांस्टेंट यानी नियत बना रहता है, न तो घटता है न तो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखना है कि कुल ऊर्जा चाहे ऊपर फेंकी जाए वस्तु, चाहे ऊपर से नीचे की ओर गिरे, हमेशा कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है, कभी न तो कभी घटती है और न ही कभी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। किसी पिंड की
गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है? वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो किसी पिंड का द्रव्यमान अगर आधा और वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा हो जाती है आपका 2 गुनी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पे द्रव्यमान आधा कर दिया जाए यानी m/2 कर दिया जाए और उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो 2v स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 4v स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले का दोगुना हो जाएगा। पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, अब कितना हो गया? एम वी स्क्वायर यानी दोगुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो अभी हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यदि पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो अब यहाँ पे यम की जगह पे 2m लिख दिया जाएगा, और चाल को या वेग को आधा कर दिया जाए तो v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यह जाएगा v² बाई 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। और 1/4 एम वी स्क्वायर का मतलब हुआ कि पहले का ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पहले की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी वैल्यू। तो आंसर नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को, अभी हमने बताया कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? तो 1.34 अश्व शक्ति, या फिर 746 अश्व शक्ति, या 10 अश्व शक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि 1 किलोवाट जो है 1.34 अश्व शक्ति के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ये तो अभी हमने देखा है। आइए देखते हैं। घड़ी को चाबी देने पर संग्रह करते हैं। क्या संग्रह करते हैं? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, या फिर सामर्थ्य को। तो जब भी हम घड़ी को चाबी देते हैं अर्थात चाबी भरते हैं घड़ी में, तो उसमें हम लोग किसको एकत्रित कर लेते हैं? तो उसमें हम लोग स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी को एकत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो जब हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और अगर यदि हम पिंड के संवेग को दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा इस तरह से 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो सबको पता है एक अश्व शक्ति 46 वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर। तो यहाँ पे आंसर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।